मेरा दादा जो थे दिनशा, वो नवसारी में पैदा हुए, विच गुजरात में है। जी जी। बॉम्बे में उन्होंने बाद में आया। तो यतीम खाना में क्या हुआ, 1901 1901 या 1903 पे उनका पैदाइश हुआ था। तकरीबन 1912 में या उसके पहले उनकी वालिदैन की फौत हो गई, तो उनके वालिद ने उनको ये यतीम खाना में डाल दिया। अच्छा, उसका नाम था पेटिट ऑर्फनेज। नवसारी में पेटिट ऑर्फनेज आज भी वो ऑर्फनेज है, आज भी चलती है पारसी ऑर्फन्स के लिए। तो उनके वालिद ने उनको उसमें डाल दिया, और उनके साथ उनका भाई था रतन, और उनकी एक बहन थी। तो ये तीनों और ये यतीम खाने में थे। उस टाइम पे 1912 में ये स्कूलिंग करते थे। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी उस जगह में तो था नहीं। तो हरिकेन लैंटर्न के साथ उन्होंने पूरा पढ़ाई ऐसे किया। अच्छा। हाँ, वो पुराना हरिकेन लैंटर्न के था, वो जो नीचे घासलेट से लालटेन जला के नीचे पढ़ा जाता था। जी बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने पूरा स्कूलिंग कर दिया, और फिर स्कूलिंग खत्म करके काम पे शुरू हो गया, और काम कर रहे थे, और फिर कॉलेज कर रहे थे। तो कॉलेज के भी वो पहले क्या करते थे, ट्यूशंस लेते थे, ट्यूशंस देते थे। अच्छा। छोटे बच्चे लोग को पढ़ाते थे। तो और फिर वो पैसे से वो कॉलेज भी उनका पूरा हो गया था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उसके बाद उन्होंने सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा में ज्वाइन किया। और उस टाइम पे तो उनको कुछ इंश्योरेंस का कुछ पता नहीं था, ये अपॉर्चुनिटी आ गई थी, तो उन्होंने बोला मैं ले लेता हूँ। अभी ये बोलते थे हमको, मेरे भाई को, मेरी बहन को, और हम लोग को बोलते थे कि इंश्योरेंस हर टाइम इंश्योरेंस एजेंट तो का बहुत तकलीफ का जॉब है, आप इंश्योरेंस भेजने का। उस टाइम पे भी